अश्विन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अश्विन, अब हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के पास अब विकल्प क्या बचता है? अब तो समन जब भेजा गया है 21 मार्च को तो उनको पेश होना ही होगा। बिल्कुल नहीं तो कुछ चीजों को समझना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल पूछा था, स्पष्ट रूप से पूछा था कि आखिर वह एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे। तो अगर बात करें सीएम केजरीवाल की तरफ के उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि सीएम केजरीवाल पेश होने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहते हैं और इसको थोड़ा और समझने की जरूरत है कि कोर्ट में कल क्या बातचीत हुई। इसमें अभिषेक मनु ने कहते हैं कि ईडी के सभी समन कानूनी प्रक्रिया प्रावधान के अनुसार नहीं है। खास तौर पर उन्होंने एक दलील दी कि किस आधार पर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने पक्ष रखे, सवाल रखे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल को पीएमएलए एक्ट में परिभाषित ही नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद आप इस तरीके से समन क्यों भेज रहे हैं। और देखें नहीं तो पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एकदम प्रमुखता के साथ ये सवाल उठा रही है कि बिल्कुल ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से कल सख्त टिप्पणी की है कि आपको एजेंसियों के सामने पेश होना ही पड़ेगा, तो हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं है। लेकिन अगर बात करें उनके सीएम केजरीवाल के अधिवक्ता की बात करें अभिषेक मनु, तो उनका कहना है कि वर्चुअली वो जुड़ जाना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार न किया जाए, प्रोटेक्शन चाहे जब तक पूरी जांच प्रक्रिया न हो। इस पे वो सवाल उठा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और हो जाता है नीतू इसमें, एएसजी एसबी राजू ने जो ईडी की तरफ से बोलते हैं कि याचिका पर सवाल उठाया केजरीवाल के, कहा कि याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है, वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें। ये अहम बात कल कोर्ट में बातचीत हुई नीतू। और अब ऐसे में जब 21 मार्च को आज ईडी के सामने पेश होने के लिए जो नवा समन जारी किया गया था, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पेश होते हैं तो अश्विन अब ईडी के पास क्या विकल्प होता है? क्या गिरफ्तारी लास्ट ऑप्शन है या फिर कोई और कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल समन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। केजरीवाल हाईकोर्ट का भी रुख किए, हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने कल सुनवाई भी की। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि आप सहयोग करें और पूरे मामले में आप क्यों नहीं पेश कर रहे उसका भी जवाब दाखिल करें। 2 नवंबर 2023 से आपके पास समन आ रहा है, तो हर बार टाल नहीं सकते। कई दलीलें रखी गई, लेकिन अब कोई विकल्प सीएम केजरीवाल के सामने नीतू बचता हुआ नहीं दिख रहा है। अब उनको पेश ही होना पड़ेगा। और अश्विन, यहाँ पर अब तो ये हो गया है कि शराब घोटाले मामले में सबसे पहले तो नाम आया था कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका इसमें अगर है तो वो इसको लेकर अपने जवाब पेश करे। लेकिन लगातार समन भेजने के बाद अब तो सिलसिला ऐसा हो गया है कि समन वर्सेस केजरीवाल हो चुका है। शराब घोटाला मामला तो बाद में है, लेकिन पहले आप समन का जवाब दीजिए। और अगर आप जवाब ही नहीं दे पा रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तलवार लटक रही है, आप कटघरे में खड़े हो रही हैं। अश्विन, बिल्कुल नहीं तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इस पे हमारे दोस्तों को जानना चाहिए। नई शराब नीति जब से बनी है और उसमें जो भी पूरा घोटाला हुआ, जो जांच एजेंसी अभी तय कर रहे हैं, उसमें जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए अरविंद केजरीवाल के आ रहे हैं। दक्षिण भारत की नेता है बीआरसी के कविता के अकाउंटेंट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और साथ में के कविता के बीच में एक राजनीतिक समझौता हो रहा था। और सब बातचीत में सीएम केजरीवाल का नाम बार बार आ रहा है। ईडी अपने स्टेटमेंट में, अपने जांच में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे प्रकरण में अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है। तो कुछ ना कुछ इसमें पूरी दाल ही काली है, इसको पूरी तरीके से तहकीकात करना पड़ेगा और पूरी जांच करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।